एक सवाल हमें शहरों में रहने वालों से पूछना है, बड़े शहरों में रहने वालों से, पर्टिकुलरली स्पेशली कराची एंड लाहौर। आपने आखिरी मर्तबा तितली कब देखी थी, या आपके बच्चे कब तितली के पीछे भागे थे, या आपने कब उसकी तस्वीर खींची थी? मतलब इट्स बीन मंथ्स के हमें तितलियां अपने आई एम ट्राइंग टू रैक माय ब्रेन कि मैंने लास्ट तितली कब देखी है। मुझे कोविड में ज़्यादा नज़र आती थी, क्योंकि मैंने अपने घर के टेरेस के ऊपर बहुत सारे फूलों वाले पौधे लगाए हुए थे। सो शहद की मक्खियाँ तितलियाँ दोनों होती थीं, लेकिन एक नर्सरी मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ इसी हफ्ते, वहाँ पे मुझे कुछ तितलियाँ नज़र आईं, अदरवाइज़ तो नामुमकिन सी बात है। ये बात आज हमने यही करनी है। क्या फिनोमेना है कि अब अगर हम सिर्फ कराची शहर की बात कर लें तो इतना बड़ा शहर है, कई बड़े पार्क्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स वगैरह सब कुछ है, घास फूस दरख्त, मतलब इट्स ऑल देयर। लेकिन हमें गुज़िश्ता कई साल से ये नोटिस हमने किया है कि तितलियाँ गायब हो गई हैं, तितलियाँ नज़र नहीं, तितलियाँ जिन पे जो गानों में तितलियों का जिक्र होता है, गज़लों में, शायरी में तितलियों का जिक्र होता है, बट वो जिक्र अब वहाँ तक रह गया। बट लाइव एक्शन आप कोई तितली इस तरह आपको नज़र नहीं आएगी, और मे बी इट्स जस्ट अ फिनोमेना। अच्छा, अब कराची की एक शहरी हैं शीरी अब्दुल्ला, जो कि बटरफ्लाई इफेक्ट के नाम से एक प्रोग्राम चला रही हैं, और ये तितली महफूज करती हैं, और पर्टिकुलरली स्कूल्स में जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका इनका लाइफ साइकिल भी फिज़िकली समझाने में मदद देती हैं। और फिर जो तितलियों की आबादी बिल्कुल ख़त्म होने के दर पे है अब हमारे यहाँ, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि हमारे इर्द गिर्द भी रंग बिखरें। मतलब अल्लाह मियाँ की वैसे किस किस आप क्रिएशन की तारीफ़ करेंगे, एंड उसमें से एक तितली भी ऐसी है जो आप देखते हैं तो आपको मूड अच्छा हो जाता है। किस कलर की और किस किस साइज की तितलियां होती हैं दुनिया में। शीरीन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जल्दी से पहले तो ये बता दें, इनको बटरफ्लाई लेडी भी कहा जाता है। बटरफ्लाई लेडी हमारे साथ हैं, और बड़ा कलरफुल इन्होंने वो पैटर्न भी पहना हुआ है। तो आपका इंटरेस्ट कैसे स्टार्ट हुआ है इसमें? अच्छा, इंटरेस्ट तो हर दफ़ा मैं बताती हूँ कि 20 साल इस कहानी को हो गए हैं, कि क्योंकि मेरा बचपन देखा था, मैंने ये स्टेजेस देखते हुए मेरे वालिद ने दिखाया था, तो मैं यही प्रैक्टिस चाह रही थी अपने बच्चों के साथ भी। जो तो मेरा बड़ा बेटा उस वक्त 1-1.5 साल का हुआ था, और मैंने जब चाहा तो एक दिखा भी दिया उसको, और उसके बाद जब मैंने ढूंढना चाहा तो मुझे मेरे घर पे भी नहीं दिखी। और फिर उसके लिए मैं निकली, मैंने कहा चलो ऐसा क्यों है कि कैटरपिलर नहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि कैटरपिलर से ही रेस किया था बटरफ्लाई तक। और फिर जब मैं निकली नर्सरीज पे गई, और वहाँ जाके मुझे ये आइडिया हुआ कि ये तो स्प्रे दे के इनको, उस वक्त मुझे कहा गया कि हर 15 दिन में हम स्प्रे दे देते हैं और उनको मार देते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत दिल को लगी, और मैंने तैयार किया कि नहीं, अब इसको जो क्या उनको ये अवेयरनेस नहीं थी कि ये जो कैटरपिलर है ये तितली बनने वाली है? नहीं, उनका ये तो मुझे उसका लफ्ज़ आज तक याद है कि बाजी ये तो कीड़े होते हैं, हमें इन्हें मार देते हैं। और जी। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे ही जो मार देते हैं उन्हीं को मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप स्प्रे करने से पहले मुझसे कांटेक्ट रखें, और जो है वो इनको मैं बचा, आपके तो काम के नहीं है, मैं इनको बचा लूँगी। वहाँ से ही सिलसिला शुरू हुआ, और फिर ये करते करते अवेयरनेस सेशन 2007 की बात है। मैंने कहा कि अवेयरनेस सेशन, मतलब अवेयरनेस सेशन को उस वक्त जहन में नहीं था, उस वक्त ये कि बच्चों को अवेयर किया जाए। तो वो मैंने शुरू किया स्कूल से, और बच्चे बड़े खुश हुए। अर्थ डे पे था मेरा पहला अवेयरनेस सेशन। उसके बाद अवेयरनेस सेशन काफ़ी टाइम तक मैं देती रही हूँ, और 2016 जी और 2016 में मैंने अवेयरनेस सेशन को ही एक स्टेप आगे गई, और उसको मैंने बटरफ्लाई एजुकेशन में बटरफ्लाई क्लब्स की शक्ल दी। और बटरफ्लाई क्लब और अवेयरनेस सेशन में फ़र्क यह था कि क्लब में बच्चे इनरोल हो रहे थे, और वो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से कंजर्वेशन मेथड्स और ये सारी चीज़ें सीख रहे थे। Were they also taking care of some उसमें ऑलराइट, उसमें ये था मेरे पास कि बटरफ्लाई क्लब में उनको कैटरपिलर अडॉप्ट करने के लिए मैं देती थी, या प्यूपा अडॉप्ट करने के लिए देती थी। शुरू प्यूपा से करती थी, ताकि बच्चे, उसमें इतना केयर नहीं होता, मिनिमम केयर होता है। और फिर कैटरपिलर वो खुद भी रेस्क्यू करते थे, उसका पार्ट बनते थे, और फिर उनको, क्योंकि वो मेरे अंडर ट्रेन होते थे मेरी सुपरविजन में, तो उनको फिर अडॉप्ट करने के लिए भी दी जाती थी कैटरपिलर या प्यूपा, और फिर वो उसको हैच करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जी वो अच्छा, रखना नहीं है। किस तरह की बटरफ्लाइज हमारे एनवायरनमेंट में, क्या बहुत खूबसूरत और कलरफुल वाली भी होती हैं, या एक पर्टिकुलर टाइप हमारे यहाँ डोमिनेंट है? हमारे पाकिस्तान में हमारा जो लैंडस्केप है खासा खूबसूरत है, ठीक है।
तो उसमें हमारे पास तो काफ़ी हैं। कराची में कितनी वैरायटी होगी? कराची में हमारे पास जो एक काउंट है वो इस वक्त मौजूद नहीं है हमारे पास कि मैं ये कह दूं कि इतनी है, लेकिन जैसे हमारे पास आपने कितनी विटनेस की? 10-15 तरह की विटनेस की? जी बहुत, इससे बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा। जी क्योंकि जो बड़ी वाली हम विटनेस करते हैं तो वो तो फ़ौरन से दिख जाता है हमको, क्योंकि स्वॉलो टेल जिस पे मैंने बहुत काम किया है वो कराची में हमारे पास 2 हैं वाइट विंग स्पैन की, और इसके अलावा मिल्क वीड में भी हमारे पास 4 किस्में जो हैं मिल्क वीड की वो मौजूद हैं। और फिर हम और छोटी तितलियों पे चले जाते हैं। बच्चों के साथ जब मैं काम करती हूँ तो मैं बड़ी वैरायटी के साथ काम कर रही हूँ। ये कौन सी वैरायटी है? The one that we are looking ये at? प्लेन टाइगर है। हाँ, लग रही है कोई टाइगर टाइप। और अभी ये ब्लैक एंड वाइट भी बड़ी खूबसूरत पैटर्न की आई थी। हाँ, ये वाला नीचे, ये तो बैट बटरफ्लाई लग रही है। ये नीचे जो आपको दिख रही है ये वाली जो है ये मॉर्मन है, स्वॉलो टेल है। ये भी बड़ी खूबसूरत स्पीशी है। इसका फीमेल जो है वो 3 तरह की शक्लों में पाया जाता है। इसका फीमेल तो मेल एक ही है, फीमेल 3, क्योंकि मुझे ये बताइए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें? if somebody wants to hatch a butterfly, I want to hatch a butterfly for my kids at home. मुझे तो कीड़े की पहचान भी नहीं है वो कैटरपिलर की, कि कौन सा बटरफ्लाई का कीड़ा होता है कौन सा नहीं, तो नर्सरी क्या मैं बस गूगल सर्च करूं और पहुंच जाऊं नर्सरी वाले पे? क्या करें? इसमें जब मैंने अपना काम शुरू किया था और अब तक भी जब मैं कर रही हूँ, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ बटरफ्लाई इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसमें हमने एक कंजर्वेटरी बना दिया CMS में, एक और बना रहे हैं इस्लामाबाद में। तो उसमें क्या होता है, जैसे बच्चों को बताया जाता है कि होस्ट प्लांट की आइडेंटिफिकेशन। होस्ट प्लांट वो पौधा है जिसमें कि तितलियां अंडे देती हैं। अच्छा जी, तितलियां हर जगह अंडे नहीं देती, स्पेसिफिक प्लांट। जी और कौन सा प्लांट है? जो ये अभी जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे मॉर्मन का, इसका और एक लाइन जो दूसरी दोनों स्वॉलो टेल हैं उनका तो सिट्रस फैमिली है, सारे नींबू सब। और ये मैंने काम इसी स्पीशी से शुरू किया था। उसकी वजह ये थी कि यही हमारे घर में सबसे ज्यादा होते हैं और इसी पे हम स्प्रे करते हैं। लेमन ट्री या लेमन पौधा तो होता ही है। हमें हमारे नींबू बहुत अजीज हैं तो हम तो फौरन स्प्रे कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने, क्योंकि घर पे आसान एक्सेस था लोगों के लिए टू रेस्क्यू, तो मैंने अपना काम इसी से ही शुरू किया। अच्छा, जल्दी से ये बता दें, हमारे पास टाइम कम है शीरिन, कि जब आप कहीं बाहर दुनिया में फिर रही होती हैं, इवन पाकिस्तान में मरी वगैरह अप नॉर्थ भी जाती हैं, आपकी नज़र तो हमेशा ढूंढती रहती होगी कि किस किस्म की तितली है? हमेशा, सिर्फ मरी में नहीं, यहाँ पे भी किसी घर भी चली जाओ कि वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि आप देख रही हैं। सो व्हाट्स द मोस्ट स्टनिंग बटरफ्लाई दैट यू हैव सीन इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो सबसे खूबसूरत, मुझे वैसे तो मेरे लिए सारी एक जैसी हैं, और जब कोई नायाब दिखती है तो वो ज़्यादा स्टनिंग लगती है उस वक्त के लिए। लेकिन जो मुझे इसका मॉर्मन का जो ये लगता है ना, मिमिक जो ये कर रही होती हैं जो फीमेल 3 तरह की, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। वो मुझे बड़ा इंटरेस्ट। एक ही लाइफ स्पैन में वो एक ही बटरफ्लाई 3 शेप्स लेती है या डिफरेंट टाइप्स? फीमेल इज ऑफ 3 टाइप्स। अच्छा, मेल इज द सेम जो हम दिखा रहे हैं, किया है अपने डिफेंसेस। दिस इज एवोल्यूशन। लवली, हाउ इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, ये हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देना चाहते हैं। इंस्टाग्राम का पेज किस नाम से है प्लीज? बटरफ्लाई लेडी। द बटरफ्लाई लेडी के नाम से आप इनको सर्च करें, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर बच्चों को अपने इनके पास लेके जाना है, उनको दिखाना है, इनके पास सारा वो, और ये हेल्दी एक्टिविटी है, वो ढूंढते रहते हैं ना हम लोग के बच्चों के साथ क्या किया जाए एंड ऑल दैट। दिस इज वन थिंग दैट यू और उसके बाद आपने बटरफ्लाई को हैच करा के आज़ाद कर दिया, और उसकी फीलिंग कितनी अच्छी होगी कि दैट यू एक्चुअली मैनेज टू सेव समथिंग, और उसको आपने अपने फुल जो उसकी ब्लूम है वहाँ तक आपने पहुँचाया है। शीरिन, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड कमिंग हियर।